नमस्कार। नया साल शुरू होते ही एनडीए के भीतर गदर शुरू हो गया है। यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और योगी लॉबी के बीच युद्ध छिड़ गया है। नए साल के दूसरे ही दिन मोदी शाह के खास उत्तर प्रदेश के मंत्री ने योगी सरकार को ललकार दिया है। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। सोमवार को यहाँ तक नौबत पहुंच। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा। मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं। आशीष पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और खुद योगी सरकार में मंत्री हैं। जिस योगी सरकार पर कोरोना किट घोटाले से लेकर आरक्षण घोटाले तक न जाने कितने भांति भांति के घोटालों के आरोप लगे, जिस योगी सरकार में न जाने कितने फर्जी और फेक एनकाउंटर्स के आरोप लगे, जिस योगी सरकार में एक खास वर्ग के 100 खून माफ हैं, उस योगी सरकार में अनुप्रिया पटेल के मंत्री पति पर शिक्षा विभाग में प्रमोशन घोटाले को लेकर कई आरोप लगाकर उनका मीडिया ट्रायल चल रहा है। आशीष पटेल का इस बात पर कहना है कि योगी सरकार का सूचना विभाग साजिश रच रहा है। मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। पूरा मामला क्या है पहले आप उसको समझिए, उसके बाद में ही आपको आगे की बात बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। दोस्तों, मसला ये था कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर सीधी भर्ती की जगह कॉलेजों में काम कर रहे लेक्चरर्स को प्रमोशन देकर उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया, यानी विभागीय अध्यक्ष बनाया गया। आशीष पटेल कहते हैं कि ये प्रमोशन एक कमेटी के जरिए हुए, मेरे कहने पर नहीं हुए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस मामले की शिकायत एसआईटी से और योगी सरकार से करने वाली भाजपा की ही विधायक थी, जिनका नाम मीनाक्षी सिंह है, और उसके बाद एक दूसरी महिला विधायक पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभाला, जो है तो सपा की विधायक, लेकिन उनको सपा अपना नहीं मानती और बीजेपी उनकी पूरी मदद करती है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में घोटाला हुआ, 250 लेक्चरर्स से 25-25 लाख रुपए वसूले गए। अनुप्रिया पटेल के मंत्री पति ने बिना योगी का नाम लिए ये कहा कि पल्लवी पटेल को योगी सरकार ने उनके खिलाफ प्लांट किया है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री हो करके। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा, पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? दोस्तों, पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है। इस रिश्ते से जिन पल्लवी पटेल को आशीष पटेल धरना मास्टर कह रहे हैं, उनके और आशीष पटेल के बीच जीजा साली का रिश्ता है। योगी के मंत्री आशीष पटेल कहते हैं कि भाजपा के कहने पर धरना मास्टर पल्लवी पटेल विधानसभा में उनके खिलाफ धरने पर बैठी थी। जब पल्लवी पटेल धरने पर बैठी थी, उस समय उन्होंने उल्टा चश्मा यूसी पर क्या कहा था, सुनिए जरा। देखिए, मैंने कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो एक बड़ा घोटाला हुआ है उस पर माननीय योगी जी से सवाल पूछा था, और आज मैंने जब सदन में उसी मुद्दे को उठा करके माननीय योगी जी से, जो कि नेता सदन भी हैं और हमारे सूबे के मुखिया भी हैं और जिनके नाम पर इस घोटाले में धन उगाही घूस के नाम पर करी गई है, तो मैंने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था। सवाल पूछना चाह रही थी कि आज सदन में आ करके आप इस घोटाले को स्वीकारें और कार्रवाई करेंगे, ये सुनिश्चित करें। लेकिन जब मैंने पहले सवाल उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा मैंने सवाल उठाने का प्रयास किया गया तो मुझे नियमों का हवाला देते हुए मेरा माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया गया। आशीष पटेल ने योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। पल्लवी पटेल सपा की विधायक हैं।
लेकिन उनको धरने से उठाने योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे थे। इसका जिक्र भी आशीष पटेल ने किया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है कि यूपी सरकार में 6800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला होता है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल का घर कई बार शिक्षक घेरते हैं, क्योंकि आशीष पटेल योगी की सरकार में मंत्री थे, अनुप्रिया पटेल मोदी की मंत्री थी। इसीलिए किसी ने शिक्षकों की बात नहीं सुनी। 6800 शिक्षक भर्ती में घोटाले के शिकार सभी पिछड़ों और वंचित समाज के अभ्यर्थी थे। समाज में यह मैसेज गया कि पिछड़ों की पार्टी अपना दल उसका भाजपाकरण हो चुका है। 2024 के चुनाव में पिछड़े और दलित अपना दल से कट गए। हाल ये हो गया कि अनुप्रिया पटेल बड़ी मुश्किल से खुद ही चुनाव जीत पाई। उनकी पार्टी से तो कोई चुनाव नहीं जीता। अपना दल को अब ये समझ में आ गया कि अगर भाजपा की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो गुरु अपना दल का हो जाएगा बेड़ा गर्क। उसके बाद अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना से लेकर शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले जैसे सभी विषयों पर खुलकर बोलने लगी। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात करना सीधा योगी सरकार पर हमला करना था। हमले का जवाब हमले से दिया जा रहा है। आशीष पटेल कहते हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है, यूपी सरकार के कई मंत्री नाराज हैं। कितने मंत्री रो रहे हैं? कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। आशीष पटेल ने कहा कि यूपी में तमाम मंत्री हैं जो योगी सरकार से नाराज हैं। यूपी की भाजपा सरकार के भीतर शीत युद्ध चल रहा है। मोदी और शाह के लोग योगी की सरकार पर धावा बोल रहे हैं और योगी लॉबी मोदी शाह के लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने पर लगी हुई है। यकीन ना हो तो मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद का हाल देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का हाल देख लीजिए, आशीष पटेल का हाल देख लीजिए। ये लोग मोदी शाह के कहने पर योगी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। आज की तारीख का सत्य यह है कि ये लोग योगी सरकार में केवल नाम के मंत्री हैं। एक बात और बताती हूं, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों में जैसे को तैसा वाला होने जा रहा है। नहीं समझे? मतलब जो सुलूक मोदी शाह के साथ यूपी भाजपा ने किया और मोदी को बैसाखी पर आना पड़ा, वैसा ही हाल कुछ गुजरात लॉबी यूपी में करने वाली है। चाहे आप इसे लिख लीजिए। आशीष पटेल ने और क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे सुनिए जरा। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं। पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा, जब षड्यंत्र के आगे तो खतरे होता है, खतरा है उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? खतरा। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं हूं। कितने मंत्री रो रहे हैं?
कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है, मैं तो ठन गोपाल हूँ, लेके चल दूंगा। तो डोर कहाँ और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी लोग? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो... इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। यहाँ तक नौबत पहुंच... आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। डीपीसी की है यम देवराज साहब ने, सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया। अच्छा, अभी क्यों? और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, जब तक हम आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। जंग में ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे, जंग चलने दीजिए। किसके खिलाफ? हाँ? ये भी आपको बताने की जरूरत है। वो घरेलू लड़ाई लड़ रही हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, पहले ये तय कर लीजिए। अभी तो राजनीतिक ही है जो अभी जिस दिन वो चाबी और खिलौना बनने से बंद हो जाएंगी, उस दिन समझौता हो जाएगा। उम्मीद है भविष्य। उम्मीद के आगे दुनिया है।